बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से आप लोगों को हम वेलकम करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने अपना चार्ज तो संभाल लिया, मगर क्वेश्चन ये है कि अभी तक कैबिनेट नहीं तश्कील दी जा सकी है। सवाल ये कि क्या सियासी जमातों को ऊपर से नाम आने का अभी भी इंतजार है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन, उसके हवाले से भी बात होगी, जो कि नहायत ही सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा है। इंतखाबात की बात करें, वो भी गैर यकीनी का शिकार है। चीफ जस्टिस साहब और इलेक्शन कमीशन के वकील के दरमियान इलेक्शन के मामले पर बड़ा ही दिलचस्प मुकालमा हुआ। उसमें क्या तफसीलात थी और वो किस तरफ इशारे कर रहा है, वो भी आपके साथ आमिर साहब के तज़िये में हम शामिल करेंगे। और देखना ये भी है कि कानून बन चुके हैं, नाइली ख़त्म हो चुकी है, असेंबली भी तहलील हो चुकी है, मगर एक नवाज शरीफ साहब हैं जो अब तक पाकिस्तानी सरजमीन पर नहीं आ सकें। क्या नून लीग को इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में ना होने का भरपूर इत्मीनान है? इसके ऊपर ही आज हम प्रोग्राम मुकाबिल करने जा रहे हैं। आमिर साहब, जैसा कि मैंने कहा, असेंबलियाँ तहलील हो गई हैं, केयर टेकर सेटअप आ रहा है, फेडरल के अंदर हमें निगरान वज़ीर आज़म मिलता है, मगर जो कैबिनेट है वो अभी तक तश्कील क्यों नहीं दी जा सकी? किस चीज़ का इंतज़ार है? ये सारी चीज़ें ही देर से हो रही हैं। जो वज़ीर आज़म निगरान का नाम भी जो है वो भी देर से आया। उसके बाद आप देखें, आज सिंध का तो आ गया, बलूचिस्तान का भी पूरा होने वाला है, वो नहीं हुआ। काबीना का नाम, बिल्कुल नाम बेताशा चल रहे हैं और काफ़ी दिन से चल रहे हैं। हम अवॉइड कर रहे हैं कि नामों पे ये स्पेकुलेशन करना मुनासिब नहीं होता, कि लोग उड़ा देते नाम और उसमें कई मज़ाक खेज़ नाम है, और नामों के ऊपर तबसरा तो बिल्कुल ही गैर मौजू होता है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी का नाम है ही नहीं है और उसके ऊपर तबसरा भी करके उसके पूरे ख़ानदान का शजरा भी चल जाता है, गलत सही सोशल मीडिया पे एकदम कैंपेन भी स्टार्ट हो जाती है। उनके जो मुखालिफ होते हैं वो बिल्कुल ओपनली फिर आके मुखालफत शुरू कर देते हैं। तो जब तक नाम ऑफिशियली, और ऑफिशियली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आखिरी मिनट तक ये तब्दील होते रहते हैं। जिस तरह इतने नाम लिए गए थे निगरान वज़ीर आज़म के, अनवारुल हक काकड़ का किसी ने नाम नहीं लिया था, किसी को खबर ही नहीं थी। वैसे आज राजा रियाज साहब कह रहे थे कि जी मैंने तो पहली लिस्ट में ही उनका नाम दे दिया था, मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आपने ना किसी को बताना नहीं है, मैं भी नहीं बताऊँगा। तो वो अब इंसान, ये जो एक आईनी कानूनी जिम्मेदारी होती है कि 3 नाम आते हैं लीडर ऑफ द हाउस से, 3 नाम आते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन से, और रवायत ये रही है कि ये पब्लिक नॉलेज में होता है, बताए जाते हैं कि हमारे ये 3 नाम थे, ये उनके 3 नाम में मुफाहमत नहीं हो सकी तो इलेक्शन कमीशन करता है, ताकि पब्लिक भी डिबेट कर सके कि नामों में बदनीति थी, अच्छे नाम थे, बुरे नाम थे। अगर इलेक्शन कमीशन ने सिलेक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर किया हो तो क्या उन्होंने क्या देख के किया, उनकी सियासी वाबस्तगी थी नहीं थी, उनको किस एजेंडे से लाया जाता है। तो एक दफ़ा अभी तक नहीं पता। आज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के अगर कोई साहब, तो उनसे पूछेंगे कि ये नामों पे इतना ज़्यादा पर्दा क्यों था। मगर काबीना के मैं समझता हूँ कि क्योंकि अभी तक लॉबिंग हो रही है, फैसले नहीं कर पा रहे, काफ़ी चीज़ें अभाम में है ना, इलेक्शन का वक्त अभाम में है कि इलेक्शन कब होने हैं नहीं होने। आज अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में केस आया हुआ था हल्का बंदियों से रिलेटेड, तो इलेक्शन कमीशन के जो है एक तर्जमान बैठे अफसरान थे, तो उन्होंने पूछा कि जी बताएं कि इलेक्शन कब होंगे, तो उन्होंने वो कहते हैं जी, उन्होंने अपने कंधे उचका दिए, उनका जी ये मतलब है, उनका जी इससे मैं ये मतलब लूँ कि हंसी पड़े कि इंतखाबात की कोई तारीख तय नहीं है, और उन्होंने भी कोई जोर नहीं दिया कि जी इस पे कि वो, हालांकि पिछले अब 200 भी दिन गुजर गए हैं पंजाब और केपी के इलेक्शन के, और सुप्रीम कोर्ट का उनका अपनी अदालत का ये फैसला आ गया है कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूरी है, मगर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये उनके नाम पे ये जुमला लिखा जाएगा जब वो रिटायर होंगे सितंबर में, चीफ जस्टिस अता बंदयाल का, कि मैंने फ़ैसला दे दिया था, इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो इसका फ़ैसला तारीख करेगी। सो इस पर जब आपने नहीं, आपके फैसले की इम्प्लीमेंट हुई ना, आपने करवाने की कोशिश की ना करवाया गया, तो कम से कम ये कोई जिक्र कर देते या उनसे पूछ लेते कि ये एक किस्म का एक जूनियर अफसर का
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक दहशत होती है, होनी चाहिए। अदालत उज़्मा की एक्चुअली दहशत होती है, पावर होती है, अदालत का एक रोब होता है, एक दबदबा होता है कि उनके अंदर उनके पास पुलिस या फौज नहीं होती, मगर उनके पास इख्तियार होता है। तो लोग जो है वहाँ पे बड़े बड़े हमने वकील देखे हैं, उनकी टांगें कांप जाती हैं, बोलते हुए थरथराने लग जाते हैं, स्टैमर करते हैं। तो ये एक सरकारी अफसर उठ के वो यूँ कर देता है कि जी ये, और वो जज साहब ही आगे से चीफ जस्टिस साहब, मेरा ख्याल उनकी सर्जिश करनी चाहिए थी। आप बात करें ये क्या इशारों में सीटी मार दे कोई और कहे जी बाय बाय टाटा, ये कोई ये अदालत है? तो अखज़ नहीं करना चाहिए था, उनसे बुलवाना चाहिए था कि आपका क्या इस पर वर्जन है। अगर जो भी उसका वर्जन था उसको रिलेट करना चाहिए था कि एक आइन की पामाली हो रही है, कुछ रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए थी, कुछ अहकामात आने चाहिए थी, कोई डायरेक्शंस आनी चाहिए थी कि उनको याद कराने के लिए कि उनकी ये आइनी जिम्मेदारी है। मगर ये रिवायत तो तब से डाल दी गई आमिर साहब, इबाहम है ये इसी चीज़ पे, जब इबाहम हो कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, अब होंगे तब होंगे, तो ये तो फिर अगली स्टेज चली जाती है ना। तो इसलिए मेरा ख्याल ये कम से कम इस कैबिनेट पे ये भी है कि रिफ्लेक्ट करेगी कि एजेंडा क्या है, एजेंडा क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट नजर आए तो ये माजरत के साथ कुछ सहाफियों के नाम भी आ रहे थे। मैंने कहा मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूं। मैंने मना किया, वो मैंने हेडर्स में देखे थे, मैंने कहा जी बिल्कुल भी आप नाम, सियासतदानों के भी हम नाम नहीं दे रहे, उनके भी नहीं हम जिक्र कर रहे, तो सहाफियों के नाम देना वो मैंने हटवाएंगे, बिल्कुल नाम ना दें। किसी से पूछा नहीं है हमने, वो उन्हीं ऐसे ही उड़ा दी जाए। और उनमें से कई नाम है जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ और मुझे पता है कि वो मर जाएंगे, कभी वो इस तरह का काम नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में बेताशा कारी भेड़े हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ वो हुकूमतों में चली भी जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं, फिर वो मेडल भी ले लेती हैं, फिर दोबारा टीवी पे आ जाती हैं और फिर वो सियासी तज्जिया भी कर रही होती हैं। और उनके नीचे मुझे कोई एतराज़ नहीं, बिल्कुल वो तबसरा करें, मगर नीचे लिखना चाहिए साबिक तर्जमान फलानी पार्टी। हाँ, ये फिर हो जाता ना सीनियर साफ़ी या तज्जिया निगार, ये नहीं होता। आप उनका तारुफ करवाएं कि आप साबिक तर्जुमान हैं और उसके बाद जो मर्ज़ी तजिया करें, तो उस तारुफ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वो तजिया कर सकते हैं, टीवी पे भी आ सकते हैं। तो ये एक वो है। तो काबीना के अंदर मेरा ख्याल जितनी देर होती है, इसका मतलब डिस्कशन चल रही हैं और अभी काफ़ी सारी चीज़ें। आज फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर ने भी, आज जो पहले दिन क्यों ना मुलाकात थी, अब जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आपकी छोटी छोटी मूवमेंट्स को, चाहे निगरान वज़ीर आज़म ही हो, और इस दफ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, काफ़ी सारा ये सवाल है, तो उनकी उठना बैठना देखना करना, हर चीज़ के ऊपर एक टेलीस्कोप लग जाती है। तो वहाँ पे एक टेलीस्कोप लगी हुई है। तो उस टेलीस्कोप ने आज ये बताया है कि लोग, पहला एजेंडा जो होता है निगरान हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पे इंतखाबात करवाने के लिए लाई जाती है। तो वो हम उम्मीद कर रहे थे कि उससे रिलेटेड कोई मैसेज आएगा कि जी नहीं हम इलेक्शन इस तरह कराएंगे, और एक आधा मैसेज आना चाहिए था। और एक फ्रूलेस किस्म की मैं कहता हूँ जो कि बड़े सानवी एजेंडे थे कि NHA की फॉर एग्जांपल सड़कों की मामलात से मीटिंग उन्होंने एक आज बताया गया चेयर की। हालांकि सबसे पहले उन्हें इलेक्शन के हवाले से बात करनी चाहिए थी। दूसरा एक मुलाकातों का सिलसिला जारी है, सबकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो बिल्कुल निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे मुलाकातें होनी चाहिए, उनको करनी चाहिए, मगर फिर उसके अंदर भी एक इंडिपेंडेंस नज़र आनी चाहिए कि, क्योंकि ये भी गौर किया जाता है फिर कि किस किस से मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं, या तो तमाम अक्रॉस द बोर्ड सबके से मुलाकात जारी हो। जब आप देखेंगे कि एक नुक्ता नज़र वाले लोग, एक ग्रुप के लोग वो मिलाए जा रहे हैं, तो फिर तासुर मिलता है कि जनाब ये इनसे मुलाकातें ज़्यादा हो रही हैं, इनसे ज़्यादा जप्पी डाली गई, इनको फासले में रखा गया, इनको बुलाया ही नहीं गया। सो ये छोटी छोटी सिम्बलिज्म होता है जिससे कि लोग, आपके हमारे जैसे आराम पब्लिक भी मतलब अखज़ करती है। सो इसमें बड़ा केयरफुल रहना है। अभी जो इशारे आ रहे हैं उसमें अबहाम है, कोई चीज़ भी इस वक्त पाकिस्तान में क्लियर नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि इंतखाब का क्लियर नहीं है, डेट क्लियर नहीं है, हल्का बंदियों के जो फैसले कर दिए हैं वो मसाइल अपनी जगह मसाइल उसके खड़े हैं कि आज फॉर एग्जांपल नज़र आ रहा है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स जो उन्होंने ये CCI का फैसला तो कर दिया, नई वाली जो है मरदमशुमारी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया।
अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उस वक्त तो कहा जा रहा था कि जी सीटें बढ़ सकती हैं, वो इतने बड़े आज़म तारड़ साहब इतने बड़े वकील हैं हालांकि, पर कह रहे थे कि जी जिससे नंबर बढ़ जाएंगे। और भाई अब समझ आ रही है कि उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए। तो अब जब हल्कियाँ बंदियाँ तब्दील करते हैं तो एक बहुत हसास टॉपिक होता है, ख़ास तौर पर सिंध में, कराची में बहुत, जब एक आदमी का एक हल्का बदला जाता है, आदमी ने उसमें मेहनत करी होती, पॉलिटिशियन ने, एक उम्मीदवार ने मेहनत की होती, पता चलता है जी और उसका हल्का चेंज हो गया, इधर से उधर चले गए, उधर से चले, उस पर शोर मचाया जाता है, लोग उसके अंदर वो, और इस वक्त हालात है ही नहीं है कि जिसके अंदर ये गिव एंड टेक हो। उससे फिर वो जो पहले पीडीएम के अंदर सारे इकट्ठे हुए हुए थे, ऑलरेडी वो दरारें आनी शुरू हो गई हैं, नज़र आ रहा है कि इस तरह के फड्डे आएंगे। सो इसको इम्प्लीमेंट करना ही मरदमशुमारी की जो हल्का बंदियाँ, वो आसान काम नहीं, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन। हालांकि आमिर साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी कि उनको फौरी तौर पर अनाउंस करना चाहिए कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। जितने भी सियासी जमातें हैं उनमें हमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है आमिर साहब, जो सिर्फ ये आवाज उठा रही है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए। नून लीग कहती है कि हमने असेंबली तहलील करनी थी, सो हमने कर दी, अभी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस वक्त डिमांड कर रही है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। जी, वो मैं ये बचा के रख रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के तर्जुमान आ जाएं तो उनसे ये पूछा जाए। बिल्कुल, इस वक्त सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, थैंक्स सो मच। जी कायरा साहब, ये मुझसे सवाल कर रही थी तो मैं आप पे टॉस करता हूँ कि ये वाकई तासुर नज़र आ रहा है बहुत कि नून लीग की तरफ से एक बड़ी खामोशी है, किसी किस्म की कोई बयानात नहीं आ रहे, उनके तर्जुमान भी नहीं नज़र आ रहे। शुक्र है कि आप हमें भी और बाकी लोगों को भी अवेलेबल हैं, उनकी तरफ से आजकल किसी को बुलाया जाए, कोई रोज़ की जो 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं आ रही, तो उससे भी एक भाम नज़र आता है। और आपकी तरफ से ये खदशात जो बार बार ये कहा जा रहा है, खिशानी इसरार किया जा रहा है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, तो आपको क्या खदशात हैं कि ये वक्त पे नहीं होंगे? इलेक्शन कमीशन का कल एक अजलास हो रहा है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह तय करना है कि हल्का बंदियों का क्या तरीकाकार या क्या शेड्यूल है। उसके बाद ये सवाल ज़्यादा रेलेवेंट होगा। अगर हमने ये फैसला बुनियादी तौर पे कर लेना है कि इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों यानी पुराने मर्दमशुमारी 2017 वाली के तहत होगा तो फिर और सूरत हाल है, फिर बिल्कुल टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए। और अगर 2018 के बाद 2017 के बाद जो ये तय हुआ था कि हमने एक आईनी तरमीम की थी, उस तरमीम की रोशनी में हमने उसको कंडीशनली एक्सेप्ट किया था कि अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत होगा, तो फिर हमें उसके मुताबिक चीज़ों को डिज़ाइन करना होगा, सोचना होगा, उस पर बहस करनी होगी। इस वक्त ये बहस है कि जी पुरानी मर्दमशुमारी या नई मर्दमशुमारी। इस वक्त आईनी तौर पे हमने नई मर्दमशुमारी नोटिफाई कर दी है। आइन की 2 क्लासेज हैं। अगर आप इस पे कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होना है, उस आइन की क्लास पे अमल करना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पुरानी मर्दमशुमारी पे जाएं। और अगर नई मर्दमशुमारी पे जाना है तो फिर हल्का बंदियां ज़रूरी है और फिर मिनिमम टाइम लैप्स होना चाहिए। फिर नेचुरली 90 दिन में नहीं होगा, फिर 110 दिन में, 105 दिन में इसके अंदर इलेक्शन होना चाहिए। ये बहस जो अब कल होने जा रही है, जिसके मतलब आप ये हमें बता रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके बुनियाद के ऊपर इलेक्शन की डेट का डायरेक्टली लिंक्ड है। ये जब ये सीसीआई का जो मीटिंग जब कॉल की गई थी, उस वक्त ये बहस बहुत ज़्यादा छिड़ी थी, मीडिया पे भी छिड़ी थी, और उस वक्त इनिशली पीपल्स पार्टी का ये रिएक्शन आया था। मेरा ख्याल आपका भी कोई एक आधा बयान आया था और मुराद अली शाह का तो बड़ा क्लियरली आया था कि ये उन्होंने भी मीडिया की तरफ पॉइंट आउट किया कि इस वक्त 2 असम्बलियाँ नहीं हैं, उनके निगरान वज़ीर आला हैं, उनकी वो आइनी हैसियत नहीं है, वो एक जो कि इलेक्टेड उसकी है, और ये आइन के जो है मुतज़ादी में होगा।
और दूसरा पहले इसके खिलाफ आया था मुराद अली शाह का भी और पीपल्स पार्टी का। बाद में फिर जो यही वाले खदशात उस वक्त बयान किए जा रहे थे, उस वक्त फिर आप लोगों का एक बयान में तब्दीली आई कि नहीं ये CCI ठीक है, ये कानूनी भी है और गैर कानूनी भी है। इसके साथ एक और मामला भी लिमिटेड था कि अगर फ़र्ज़ करें हल्का बंदियाँ हो भी जाती हैं नहीं तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए बदली जाती हैं। तो अब ये बहस इस वक्त में दोबारा छेड़ दी गई है, तो क्या समझे इससे हम? देखिए, आपका एक लंबा सारा आपने एनालिसिस कर दिया, सवाल से ज्यादा हो गया। सवाल ये है कि जो मुराद अली शाह साहब कह रहे थे, पीपल्स पार्टी कह रही थी, वो ये था कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात मरदमशुमारी पे थे। लेकिन एक तफसीली सवाल भी बड़ा जरूरी होता है ताकि चीजें क्लियर हो सके उसमें। वो इसलिए मैं ये कर रहा था क्योंकि ये बहस पहले छिड़ी थी और वो अभी भी बहस है और अभी भी मेरे ख्याल अदालत में एक आधी कोई दरख्वास्त गई हुई है कि वो CCI की मीटिंग ही CCI का बिल्कुल नए उसके तहत आ जाए तो वो भी आइनी शिक है, मगर आइनी शिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी है कि वो करवाना लाजमी है। क्या वो CCI की मीटिंग का फैसला, ये सवालात हैं जिसका फैसला फिर तशरीह अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, ये अदालतें ही करेंगी। सो ये फैसला भी नहीं हुआ, मगर ये बहसें थी उस वक्त, मगर जो है रद्द किया जा रहा था ये आर्गूमेंट कि नहीं, वो कह रहे थे कि जी इसके ज़रिए जो है आइनी तरमीम के बगैर भी नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ जाएंगी। तो अब ये आर्गूमेंट चेंज हुआ है और ये पीपल्स पार्टी का भी उस वक्त, क्योंकि सभी का किसी को कोई जल्दी नहीं थी, कैरा साहब से आएंगे तो बिल्कुल इससे उनका वर्जन लेंगे, मगर एक बिल्कुल आम तासुर था तमाम अक्रॉस द बोर्ड। तमाम हमारे साथ जी कैरा साहब आप जारी रखिए अपना जवाब, क्योंकि मैंने पहले बड़ा लंबा कर लिया था। सर देखिए, गुजारिश ये है कि अब मैं अर्ज कर रहा था, फिर दरमियान में कोई इंटरप्शन हो गई, सिग्नल का प्रॉब्लम आ गया। मैं अर्ज कर रहा था कि आईनी तरमीम आपने की है, सॉरी आईनी तरमीम CCI की मीटिंग में जो नई मरदमशुमारी है उसको आपने अप्रूव करके नोटिफाई किया है। मैं आपको 2017 में ले जाना चाहता हूँ। 2017 में एक मरदमशुमारी हुई जिसके तहत हल्का बंदियां हुई। उस मरदमशुमारी पे ऑब्जेक्शंस हुए, मरदमशुमारी को रिजेक्ट किया गया। 2018 में आपको स्पेशली एक आईनी तरमीम करना पड़ी जिसके तहत ये तय हुआ कि 2017 की मरदमशुमारी को कंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं तो और कोई रास्ता नहीं है, इस दफ़ा इलेक्शन कराएं और अगली इलेक्शन से पहले एक नई मरदमशुमारी होगी और अगला इलेक्शन उसके तहत होगा। यानी पिछला इलेक्शन और 2017 की मरदमशुमारी आईनी तौर पे एक इलेक्शन के लिए कंडीशनल थी। ये आपके इल्म में है ना? मैं इसके साथ ही अगले बाकी, क्योंकि मेरे बाकी और भी जूजन सवाल के उस पर दीगा, मैं इसी पे ही आपसे बात करूं कि यहाँ सवाल यही कैरा साहब आया हुआ है कि ये बिल्कुल आपने कहा आईनी एक ज़रूरत बन गई भी थी कि इसको करना ज़रूरी था, मगर एक और आईनी शिक है जो कि कहती है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना भी लाजमी है। जब ये दो तय करें ना, नहीं मैं ये बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, मुझे टाइम दें। ठीक है, मैं ये मैं बिल्कुल जानता हूँ जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल एग्री करता हूं। नहीं, मेरी सवाल मेरा और सवाल अर्ज ये है कि पहले आपने जो पहले इवेंट हुआ उसको लेके चलना है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते चले। आपने 2017 में एक मरदमशुमारी कराई, 18 में अमेंडमेंट की, 2017 की मरदमशुमारी को कंडीशनली एक्सेप्ट किया। आईनी तरमीम के बाद आपने हल्का बंदियां कराई, CCI में तय हुआ इमरान खान की गवर्नमेंट में कि नई मरदमशुमारी मिड टर्म में कराई जाएगी। मरदमशुमारी और उसका तरीक़ाकार, यानी डिजिटल मरदमशुमारी का तरीक़ाकार, उसके सारे शेड्यूल ये खान साहब के दौर में तय हुए। हमारी गवर्नमेंट आई तो मरदमशुमारी शुरू हो गई। हमने शुरू नहीं की, हमने प्लान नहीं की, हमने डिजिटल मरदमशुमारी का कोई प्लान नहीं किया, ये पहले तय हो गया था। अब अर्ज ये है कि हमने ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि मरदमशुमारी का अमल जो कि मई में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, अप्रैल में मुकम्मल हो जाना नहीं हो सका, उस पर एतराज़ात थे। आपको भी इल्म है कि सूबों के शदीद एतराज़ात थे। जो प्रिलिमिनरी मरदमशुमारी के रिजल्ट आने शुरू हुए, जो फाइनल नहीं थे, जो 70%, 80%, 60% पे रिजल्ट पहले आए प्रिलिमिनरी, उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। और मैं खुद इस बात का दाई था और मैंने टेलीविजन के 10 प्रोग्रामों में ये कहा कि उस वक्त आप लोग सारे बहस कर रहे थे कि यदि कोई ऐसा हो जाएगा, असेंबली की मुद्दत बढ़ जाएगी, कोई एमरजेंसी लग जाएगी, कोई इकोनॉमिक एमरजेंसी लग जाएगी,
और मैं बार बार कह रहा था कि कुछ नहीं होगा, कोई जवाब नहीं है। एक जवाब बन सकता है कि अगर मर्दमशुमारी हो जाए और नोटिफाई हो जाए, उस पर सूबे एतराज छोड़ दे और उनका एतराज एड्रेस खैरा साहब, ऐसे पार्शियल इमरजेंसी तो लग गई जब आपने नहीं, कोई emergency नहीं लगी, केपी और मेरी बात सुन ले, जब आपने पंजाब और केपी में 90 दिन की इलेक्शन के सर, को वो रोक लिया। emergency की सूरत नहीं में आती नहीं है, नहीं, वो एक और इमरजेंसी तनाज़ुर नहीं, मैं सोच रहा हूँ, मेरी अर्ज सुन ले। वहाँ मर्दमशुमारी के अलावा बाकी जो बहाने बनाए गए तो वो भी बिल्कुल एक फ्रिवलेस किस्म के बहाने थे। तो अब आइन से तो जब हट जाएं तो वो एक किस्म की मैं सर, हम आइन से नहीं हटे। आई एम सॉरी, हम आइन से नहीं हटे। हमने कोई फ्रिवलेस बहाना नहीं बनाया। ये नामुनासिब कमेंट है। मैं बात सुने, जब फोर्सेस का इनकार किया गया, जब कच्चे के डाकुओं को कहा गया, राय सुन लीजिए ना, मैंने आपकी राय मैं सिर्फ दोहरा आपकी राय। आमिर साहब इस तरह नहीं चलता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपकी पार्टी ने इसको इसकी तनकीद नहीं की। फ्रिवलेस कह रहे हैं। नहीं, मेरे एक्ट को फ्रिवलेस कह रहे हैं। आपके एक्ट को नहीं, मुझे जवाब तो देने बहाने जो बनाए गए वो फ्रिवलेस थे। सर, ये आपकी राय है। अब आपकी राय के ऊपर मुझे अपनी राय देने का हक है कि नहीं? प्लीज, फिर प्लीज जरा आराम से सुन लीजिए ना। ये मेरी वजह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की, आप जारी रखें। आपने क्या फरमाया? मैंने कहा ये इम्प्लीमेंट होने के ऊपर, ना इम्प्लीमेंट करने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले हैं कि जनाब आप अपना ये आर्गुमेंट करने से पहले कहे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जो है। देखिए आमिर साहब, एक बात याद रखिए, आप बड़े भाई हैं, मुझे आपका बहुत एहतराम है। प्लीज आप अपना आर्गुमेंट जारी रखें। आपने मेंशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट मेंशन करके रेफर कीजिए। नहीं, अगर आप अपने तौर पे कह रहे हैं तो फिर मैं आपकी राय लूंगा उसको। चले आगे जारी रखें। हाँ, ऐसा ही है। तो नहीं, आपके पास माइक है ना, आप एंकर है, इसलिए आपका हक है। आप गुस्से में ना आए, मुझे भी हक है ना, मुझे जवाब देने दीजिए, प्लीज जारी रखें। तो अर्ज ये है कि जहां तक पंजाब के इशू था, हमारा पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें मासवाए इमरान खान पीटीआई, बाकी सारी जमातों का, पार्लिमान का, बहुत बड़ी तादाद में जजेस का, जज भी तकसीम हुए, बेंच भी टूटते रहे, मीडिया के अंदर भी ये डिबेट रही और हम समझते थे कि ये जो असेंबली तोड़ी गई है, इसके ऊपर अगर जस्टिस सतर में अल्लाह की उस राय का एहतराम कर लिया जाता, कि सिर्फ इस आर्गूमेंट को सुन लिया जाता, जो चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ रहा है वो कह रहा है कि असेंबली गलत तोड़ रहे हैं, वो बाद में भी कहता है कि ये फलां बंदा, उस बंदे का गाली देकर उसने कहा कि ये फलां बंदा अगर पकड़ा जाता पहले तो हमारी असेंबली ना टूटती, वो बाद में अपने इंटरव्यूज में कहता रहा। तो इसका मतलब है वो असेंबली जायज नहीं टूटी थी। हमने बार बार कहा और पार्लिमान ने कहा कि ये असेंबली, अगर एक असेंबली का इलेक्शन हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। वो एक लंबी बहस, उसमें ना जाइए। अब इशू ये है कि इस वक्त आप फरमा रहे हैं कि हमने कुछ किया। आप ये फरमाइए कि क्या ये तय नहीं था कि अगला इंतखाब एक नई मर्दमशुमारी के नतीजे में हल्का बंदियां करा के किया जाएगा? मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ, अब लंबी बहस ये में हम जा रहे हैं। मैंने कहा था एक और शिक है आइन की कि जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करती है, ये भी आप सही कह रहे हैं, आइनी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक, जब आइन की दो शिकें आ जाती हैं तो इसकी तशरीह तो फिर अदालत ही कर पाती है। नहीं आमिर साहब, उसमें एक और रास्ता होता है। अदालत के पास तो हर वक्त अदालत के पास नहीं जाना, अदालत का अपना काम है, उसका अपना करने दीजिए। एक और रास्ता भी है। हमने, ये बात आपकी दुरुस्त है कि दो आईनी शिकें ऐसी आ गई कि एक आइन की शिक पे अमल करो तो दूसरी पे ज्यादा आती है। यानी अगर 90 डेज का इलेक्शन कराना है तो मर्दमशुमारी नहीं होगी, मर्दमशुमारी करानी है तो 90 डेज नहीं होंगे, तो दोनों में तजाद आ गया। अब यहाँ पे विजडम क्या कहती है, लॉजिक क्या कहती है, कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस कहती है कि मिनिमम पॉसिबल डिले, मिनिमम। यानी अगर 4 महीने चाहिए इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए, तो इलेक्शन कमीशन 4 महीने से कबल उसको जितना श्रिंक कर सकता है, क्योंकि उसका 4 महीने का शेड्यूल है कि पहले प्रपोजल्स आएंगी, फिर उसके ऑब्जेक्शंस आएंगे, फिर फाइनलिटी होगी, फिर अपील्स होंगी, फिर उनकी फाइनलिटी होगी और लिस्ट छपेगी। ये 4 महीने का प्रोसेस है। आप इसको 3 महीने में स्क्वीज कर सकते हैं, जरूर कीजिए। और उसके बाद 52 या 53 डेज का इलेक्शन शेड्यूल है। तो अब लॉजिक यह है कि दोनों शिकों में तजाद को एड्रेस करने के लिए
आप मिनिमम पॉसिबल लैप्स में इलेक्शन कराने की कोशिश कीजिए, जो जनवरी या फरवरी में हो सकता है। यही एक पॉसिबल टाइम है, लेकिन इसके ऊपर फैसला कल इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के बाद होगा। अभी आप गुस्से में आए बगैर अगर ये मेरा जवाब दे सकते हैं। भाई आप गुस्सा नहीं कर जाते हैं, आप कर जाते हैं। मैं इसलिए सुनता रहता हूँ, आप गुस्सा कर जाते हैं। भाई मेरे भी जाहिर है, मेरे लिए बड़े मोहतरम है आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 90 दिन से अब तो 200 दिन भी क्रॉस कर गए हैं, उस वक्त जो एक्सक्यूज़ पेश किए गए थे उसमें मर्दमशुमारी तो एक बड़ा छोटा एक्सक्यूज़ था। ये कहा गया था कि फोर्सेस नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कच्चे के इलाके में है, ये वाले सारे चीज़ें दी गई थी जो कि पीडीएम जो कि फेडरल मेरा सवाल तो सुन लेना, पीडीएम की गवर्नमेंट का था जिसका आप हिस्सा थे। आप ये कह रहे हैं कि ये डिले करवाने में आप लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं था, ये वाले जो एक्सक्यूज़ थे। और आप, मुझे लग रहा है कि आप ये भी कह रहे हैं कि ये एक्सक्यूज़ जो थे ये बड़े जेन्युइन थे। गुजारिश ये है कि जो कुछ हमने कहा उस वक्त की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के मुताबिक कहा। हम ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए। आमिर साहब आप याद कीजिए, आप सारे मीडिया वाले दोस्त, मुझे बिल्कुल नहीं याद, मुझे बिल्कुल नहीं याद पीपल्स पार्टी ने ये कहा एक दफा भी। मैं याद कराता हूँ जी, मैं याद कराता हूँ, अब मैं आपको याद कराता हूँ। बिलावल साहब ने दसियों दफा कहा, मेरा पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों का एक एक बंदे का ये था। आप तबसरा क्या कर रहे थे, मीडिया में बहस क्या हो रही थी कि इमरजेंसी लग जाएगी, असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, अच्छा कुछ नहीं होगा तो मालियाती इमरजेंसी लग जाएगी। ये आपकी मुबाहिसे नहीं, आयन शिकनी तो हो गई ना, आयन शिकनी हो गई। अगर आपके खिलाफ था आप गवर्नमेंट बात तो कर लेते, नहीं सुन लें आप, मेरा ख्याल है मुझे इख्तिलाफ है। सॉरी, अगर आपने मुझसे सुना, आप गवर्नमेंट छोड़ देते ना, आप कह रहे हैं कि आपने ये कहा, आप गवर्नमेंट छोड़ देते अगर आपको इतराज था। आमिर मतीन साहब, ये कोई तरीकाकार, मेरे भाई आप बड़े हैं, मुझे बहुत एहतराम है आपका, लेकिन आपने एक सवाल कर लिया, मुझे उसका जवाब तो देने दें। मैं जरा टाइम के दरमियान में से रोक के अगर चाहें कि मैं उसका जवाब ना दूं और मैं आपके मुताबिक जवाब दूं तो इस तरह तो नहीं चल सकता ना। पैसे चले ये भाई टाइम थोड़ा जरा क्विकली दे दे प्लीज। आपके पास वक्त की किल्लत है, लिहाजा मैं, मेरा ख्याल है मैं क्विट करता हूं। आप देखें नाराज हो गए, किसी वक्त जब आपके पास मुनासिब वक्त हो तो आप मुझे जरूर दावत दीजिए, मैं जरूर हाजिर होऊंगा। मेरे भाई है, आप कंप्लीट करें प्लीज। देखिए मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि उस वक्त भी जब आप सारे लोग, सारा मीडिया ये बहस कर रहा था कि ये असेंबली बढ़ा दी जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी, मालियाती इमरजेंसी, हमने बार बार कहा, मैंने कहा 50 प्रोग्रामों में कहा कि बिल्कुल लेट नहीं होगा। एक बहाना, एक जवाब हो सकता है जो आईनी है, और मुझे नहीं लगता कि ये भी पूरा हो। ये मेरे अल्फाज निकालिए आपके प्रोग्रामों में। मैंने कहा था कि अगर ये हुआ कि जो मर्दमशुमारी का अमल है ये मुकम्मल हो गया और इसको नोटिफाई कर दिया गया, जो मुझे नहीं लगता कितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये नोटिफाई हो सके, अगर नोटिफाई हो गया तो उसकी बुनियाद पे कुछ अरसे के लिए इलेक्शन डिले हो सकते हैं। आमिर मतीन साहब आप जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा सियासत भी जानते हैं, साफत भी जानते हैं, इस वक्त हमारी जमातों को ये सूट करता है कि अगले 60 दिन में इंतखाब हो जाए, इसलिए कि आज जिस तरह हमारे मुखालिफ की सूरत हाल है हमें पॉलिटिकली ये सूट करता है। लेकिन क्या मर्दमशुमारी का 2017 का जो आइन का फैसला है, पार्लिमान का 18वीं तरमीम, जो 2018 की तरमीम का फैसला है, उसको आपने नजर में नहीं रखना, आपने ये नहीं करना। मुझे ये इशारे कर रही हैं अमेरिका, मगर आपकी मेरी ये बहस जो है ना दोबारा आपको तकलीफ देंगे। और मैं आपको मगर मैं जाते हुए एक जुमला ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये CCI की मीटिंग का जो ये फैसला हुआ जिसमें एक्सेप्ट किया गया कि नए उसके मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे, ये बड़ा रिसेंट है। जो 90 दिन की पंजाब की और KP की जो डिले हुई थी उस वक्त ये फैसला नहीं था हुआ, उस वक्त ये फैसला नहीं था हुआ। मैं बात नहीं कर रहा, मैं CCI की बात नहीं कर रहा, मैं CCI की बात कर रहा हूं जो इमरान खान की क़यादत में हुई। मैं उस तरमीम की बात कर रहा हूं जो 2017 की मर्दमशुमारी की बात करके एक दफा हुई नहीं ना, हुई नहीं थी, एक्सेप्ट नहीं हुई ना, वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी। अरे मेरे भाई वो हुई नहीं, उसको दोबारा नई मर्दमशुमारी का था।
चले आपका मेरा ये इस पे हम बहस दोबारा जारी इसमें रखेंगे। फिर मुबाहिसा करेंगे। चलो। इसमें फिर बहुत मुबाहिसा शुक्रिया, फिर दोबारा सहमत देंगे। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये जो इलेक्शन की बहस है ये तो बढ़ती चली जा रही है और माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आपकी और कायरा साहब की जो गुफ्तगू है, मुझे बहुत ज़्यादा खतरात हो गए थे, इतना बात गर्मी नहीं, तक वो पहुंच जो गई है कायरा साहब के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, तो ये आपस में जब बातचीत भी कर रहे होते हैं तो इस तरह की जो है ना गर्मी सर्दी हो जाती है। लेकिन बात असल दरमियान में रहेगी आप लोगों के मैं दरमियान। वो अब उनकी मुताल्लिक, क्योंकि वो यहाँ है नहीं है, तो इसलिए मैं वो नहीं कहना चाहूँगा। मगर जो मुझे समझ आई कि वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन की जो कल अब फैसला होना है कि 90 दिन के अंदर अगर तो ये हल्का बंदियों वाला फैसला हो जाता है तो फिर ये फरवरी में, जो कि राजा रियाज भी आज बार बार कह रहे थे कि 15 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, तो इस पे है। मगर इस पे दो चार जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो ये हैं कि ये भी एक आधा बयान इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया हुआ है। एक है हल्का बंदियाँ, उसके बाद है वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना, और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बयान आया हुआ है कि अगर उसके बाद हमें वोटर लिस्टें अपडेट करनी पड़ी तो उसके लिए 2 महीने और चाहिए। उसके बाद शायद एक और मरहला आ जाए कि उसके लिए 3 महीने और चाहिए। सो ये डेटें आगे हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर से मुतजाद आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 90 के अंदर दिन के अंदर होने चाहिए। आज फॉर एग्जांपल रज़ा रब्बानी साहब ने फाइनली, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया जब वो पंजाब और केपी के अंदर 200 दिन से भी क्रॉस कर गया, तो उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा। अब जो है ना पीपल्स पार्टी के अंदर ये खदशात बहरहाल हैं, वो ऑन नहीं करेंगे कि ये जो 90 दिन का आज उन्होंने कहा है जी, उन्होंने ख़त लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन बड़ा ही ज़रूरी है, आइनी ज़रूरी है। उन्होंने जो है उन्होंने कहा जी आप डेट अनाउंस करें और बताएं। सुप्रीम कोर्ट कह रही थी, उन्होंने कहा जी वो चुप रहे, तो वो खुद कह रहे हैं 90 दिन की बात के, इससे मतलब उन्होंने सेंसस का जिक्र नहीं किया अपने ख़त में कि सेंसस की वजह से अब 6 महीने आगे जा सकते हैं। तो मेरा कसूर नहीं है, कायरा साहब को पहले रज़ा रब्बानी साहब से पूछ लेना चाहिए, आपस में एक चीज़ आ जाए। और दूसरा ये है कि वो एक्सक्यूज़ेज़ अगर आप देने हों तो फिर सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, वो जो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा था, शायद मैं सही तरीके से कर नहीं पाया कि जनाब एक बहाना नहीं था, इसके अलावा फोर्सेस का वो लोगों को शायद भूल गया कि फोर्सेस नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था जिसका पीपल्स पार्टी हिस्सा थी। तो हमारे साथ आमिर ज़िया सीनियर जर्नलिस्ट ज्वाइन कर चुके हुए हैं। मैं चाहूँगा मैं उनका अब तबसरा ले लूँ, मैं तो अपना काफ़ी देख कह रहा साहब, ये जो आमिर ये जो एकदम से वो बिल्कुल डिनाइल में चले गए हैं कि जनाब ये हमारा 90 दिन के ऊपर इलेक्शन के ऊपर बड़ा क्लियर था और हम इसमें ये जो 16 माह में गुनाह होते रहे हैं, आईनी और कानूनी गुनाह, जिस तरीके से लेजिस्लेशन होती रही है जिसका हिस्सा रही है, अब वो एकदम डिनाइल में चले गए कि हमने तो कब इसका कबूल करने के लिए ये जिम्मेदारी तैयार कि हम उसका हिस्सा थे। मैंने भी आमिर मतीन साहब थोड़ी सी झलक देखी आपकी और कायरा साहब की जो महाजराई हो रही थी, और वो मुझे लग रहा था कि वो जो उस महाजराई में कायरा साहब जो है ना थोड़ा सा मतलब है कि जज्बाती भी हो रहे थे और कुछ गुस्से में भी आ रहे थे। लेकिन अब तो मैं कहूँगा बुजुर्ग सियासतदान है, उन्हें हक हासिल है, ठीक है। सहाफ़ी कितने भी बुजुर्ग हो जाए हमें हक हासिल नहीं होता, तो आप ये एक्सरसाइज मत कीजिएगा गुस्सा गुस्सा करने का ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए बड़ा जैसे आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया कि पीपल्स पार्टी में आपको तज़ादात नजर आ रहे हैं। मेरी मोहतरम ताज हैदर साहब से बात हो रही थी, बनफ्स नफीस, मैंने उनसे बात की, मैं कहा जी क्या इलेक्शन 90 दिन से आगे जा रहे हैं? कहते जी मेरा ऑफिस 90 दिन में जो है डिलिमिटेशन करके दिखा सकता है, हम उनकी मदद कर सकते हैं, एक दिन आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आइन से इनराफ होगा, आइन को आप पामाल कर रहे होंगे। फिर आपने बिल्कुल सही मिसाल दी रज़ा रब्बानी साहब की। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये जिस तरह आप कहते हैं ना सिलेक्टिव जस्टिस, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, उसी तरह सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे यहाँ एक नया मर्ज आया कि नई इस्लाह आ रही है कि आपकी मर्जी में जो चीज़ आती है आप उसको कहते हैं जी आइन के मुताबिक हो, फिर कहीं पे अगर उसी आइन को आप पामाल कर रहे होते हैं तो कोई सवाल जवाब नहीं होता। ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल में कंट्रडिक्शन और कॉल ऑफ फेल का तजाद है। फिर आप सियासतदानों से बात करके महसूस करें वो दायरों में घूम रहे हैं, आपको उनसे गुफ्तगू करके कोई नई बात नहीं पता चलेगी, कोई उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि अवाम के लिए क्या करना चाह रहे हैं, उनके पास रिफॉर्म का क्या एजेंडा है, उनके जहन में क्या है कि इस मुल्क को आगे ले जाने का। उनकी तादीलें जो हैं वो सुनते सुनते हमारे और आपके कान पक गए, और वो कमो बेश एक जैसी गुफ्तगू है
मतलब है उसमें कोई नया ख्याल नहीं आ रहा, कोई नया जुमला नहीं आ रहा, कोई नया मतलब है आप कहें ना कि एक कोई नया अंदाज नहीं आ रहा। तो आमिर मतीन साहब वी आर स्टक, हम लोग फंस गए एक उसके अंदर ना, गिरगमार बन इनको गए। आमिर क्या खदशात क्या हैं? अभी लगता है कि बहुत ज़्यादा ये डरे हुए हैं कि ये इलेक्शन आगे जा सकते हैं, मतलब 5-6 महीने का तो खुद टाइम दे रहे हैं और ये उस पर भी इतने श्योर नहीं है कि होंगे। तो इनको खदशात, डर क्या है अब किस बात का? देखिए खदशात तो बेशुमार है। इलेक्शन कमीशन ने तो अभी तक उनकी तरफ से एक बयान नहीं आया, टेंटेटिव वो कहते हैं ना कि हम इतने महीने में कराएंगे। उनकी खामोशी इलेक्शन कमीशन की पुरस्कार है, मायने खेज भी है। अच्छा फिर ये जो आपके एक निगरान वजीर आजम साहब आए हैं, इसको आप देखें कि मीडिया ने अमूमी तौर पर उसको खुशामदेद कहा है, वेलकम किया है। पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो पहला रद्द-ए-अमल आया मुस्बत आया, लेकिन अंदरून खाना जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, हम उससे बेहतर जानते हैं, इस्लामाबाद में वो बड़े दस्तयाब हुआ करते थे, ठीक है, उनका बड़ा आर्टिकुलेट भी है। तो हमारे जो रिवायती सियासतदान है वो कह रहे हैं यार ये क्या आ गया। बलूचिस्तान वाले नाराज हैं कि हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक ही मिडिल क्लास का आदमी कहाँ से इतनी बड़े मुकाम के ऊपर आके बैठ गया। इनको पॉलिटिकल पार्टीज को खदशा ये कि पता नहीं हो सकता है कि इनिंग्स वो लंबी ना खेल जाए, तो ये इनके खदशात हैं। लेकिन अब जाहिर है कि खुल के बरमला तो इजहार भी नहीं कर सकते। ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इनकी तरफ से बड़े खदशात इजहार किया जा रहा है, पर नून लीग की तरफ से एक मुकम्मल खामोशी है। कोई इवन एक्सेप्ट शहबाज शरीफ, कोई मरियम बीबी का ट्वीट नहीं आया, ना मुबारकबाद का, ना खदशात का। बाकी कोई वो बड़े खामोश हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का कैंप है, और ये उसकी आपको ये लगता है कि एक बड़ी अनहोनी एक चीज़ हुई है कि आज एक खबर छपी हुई थी जिसका डिनायल नहीं आया कि अनवार काकड़ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की जो ब्यूरोक्रेटिक टीम है उसको रिटेन कर रहे हैं। वो तौकीर शाह साहब का समझ आता है कि चलो 1 महीने बाद उन्होंने वर्ल्ड बैंक चले जाना है। तो आहद चीमा जो कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, और इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है, हालांकि अपनी जो एकदम उनका भी ज़मीर जाग गया है कि आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट सबको कैंसिल करें, और वो एडवाइज़र हैं। वो उस खबर को जिसका डिनायल नहीं आया वो बताया गया कि उनको भी रिटेन कर रहे हैं, और भी काफ़ी टीम उनकी जो एक्सटेंशंस पे है या पॉलिटिकल पोस्ट के है उनको रिटेन कर रहे हैं। तो क्या उनको पीपल्स पार्टी को लगता है कि यार नून लीग का एक हिस्सा शहबाज शरीफ साहब वो साथ में हैं, हम बिल्कुल ही आउट हैं? तो वो जो आपने कहा ना कि ना उनकी तरफ से वेलकम कर रहे हैं, मरियम साहिबा भी खामोश है, तो मुझे बचपन का गाना आपके और हमारे बचपन का था, उसका मिसरा था, इजहार भी मुश्किल है चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, ठीक है ना। तो इनके साथ कुछ इसी तरह की उफल्ला वाली मजबूरी आई हुई है, ठीक है ना। अभी अनवारुल हक काकड़ जो है ना, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकती नून लीग भी, उनको नहीं पता कि ये किस सिम्त में जा रहे होंगे कल को। तो ठीक है, तकद्दुम के तौर पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो अंदाज है, जैसे केपी की टीम फारिग हुई ना, वहां पर जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज थे उनके इस्तीफा तलब कर लिया गया, उनको देना पड़ा। तो मेरे ख्याल में अनवारुल हक काकड़ जिन कहते हैं कि जहां की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जहां पे उनकी हिमायत है, और फिर लोगों ने देखा कि एक आम आदमी ने भी एक कहते हैं ना खैर मकदम किया, पीटीआई तक जो है उनके ऊपर खामोश है, कोई मनफी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो ये लोग अभी देख रहे हैं कि ये किस करवट टूट बैठेगा, ये अपनी कोई क्या झलक दिखाते हैं। जैसे जैसे अनवारुल हक काकड़ जो एंट्रेंच होंगे, या तो इनका एतमाद बढ़ेगा या अदम एतमाद बढ़ेगा। मुझे दूसरा खदशा ज्यादा है। और पीपल्स पार्टी का देखें एक और प्रॉब्लम है कि वो जितने दिन सिंध गवर्नमेंट से दूर रहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि हम 3 महीने से ज्यादा हुकूमत सिंध से दूर रहें। गो के बाकर साहब जो है उनके वजीर आला जो निगरान हैं, वो भी मतलब है पीपल्स पार्टी से अच्छे उनके क्लोज ताल्लुकात हैं, लेकिन उनके लिए उस सिस्टम से आउट रहना मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो उनकी ख्वाहिश होगी कि 90 रोज में हो। तो आप देखें जो सिक्का बंद है, रज़ा रब्बानी, ताज हैदर, जो खुर्शीद शाह साहब, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो, एकदम जैसे यही कायरा साहब से हो रही थी कि ये एक तबका है पीपल्स पार्टी का जो कि 90 दिन कह रहा है। वो अब खुद कायरा साहब ये कह रहे थे, क्योंकि इन्होंने सीसीआई का शोशा और ये जो है नई हल्का बंदियों का और नई मर्दमशुमारी का खुद छोड़ा हुआ है, जिसकी खुद उस जाल में फंस के 6 माह तो ये देने पे मजबूर हैं। तो 6 माह से आगे भी जाएगा तो ये किन बुनियादों में, जबकि केपी और पंजाब की इलेक्शन जो हैं इन्होंने मिल के डिले करवाए, तो अब उस पर किन मैं समझता हूँ किस ज़मीर के साथ उसके खिलाफ और किन ग्राउंड्स पे प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए हमारे यहाँ होता है ये कि आपने एक मिसाल कायम कर दी
केपी में, पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए, आइन के खिलाफ काम हुआ, लेकिन कौन पूछने वाला है? ठीक है ना, सब लोग मुतमईन बैठे हुए हैं, सब लोग ताली बजा रहे हैं उसके ऊपर। तो अगर कौमी असम्बली के भी इंतखाबात ऐसे फैसले हुए कि जिसमें आपको नहीं नजर आता कि अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहे हैं, देखिए ना, इस वक्त एक ह्यूज गैप है पॉलिटिकल पार्टीज में और अवाम में, कि जो लोग इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा करेंगे, पीडीएम की जमातें या पीपल्स पार्टी, तो वो अवाम के पास किस मुंह से, बिल्कुल आपने सही कहा, जाके कहेंगे जी आप हमारे लिए निकले, दबाव डालें कि जी इलेक्शन वक्त पर हो, तो अवाम तो इस वक्त बिल्कुल अलग है इन पोलिटिकल पार्टी से, वो मोबिलाइज नहीं होगी। इनका जो नून लीग का तुरुप का पत्ता है नवाज शरीफ साहब, वो पता नहीं आए ना आए, आएंगे तो क्या करेंगे, उनके ऊपर भी वो नहीं आएंगे, वो ये हम बड़ी दफा कह चुके हैं, मगर वो बहरहाल एक नया डेडलाइन दे देते हैं कि सितंबर में, कभी अक्टूबर में। और आज एक और बड़ा जो मजेदार वाकया हुआ है, मज़ा खेजी है कि इलेक्शन कमीशन एकदम जाग गया है और उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो है ना नोटिफिकेशन इशू किया है कि जो कि हमेशा इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि आप तबादले नहीं कर सकते, डेवलपमेंट फंड से यूज़ कर सकते, और जो है एक बिल्कुल बता दिया कि आपका दायरा इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट को बताया है कि ये है, यूं करना है। मगर इससे पहले वो जो 6 माह से सिलसिला पंजाब के अंदर था कि वो मोहसिन नकवी साहब एनर्जी के प्रोजेक्ट भी वो उसको कर रहे थे और वो हर किस्म के सियासी इवेंट में भी जा रहे थे, उनके इश्तिहारात भी तस्वीर के साथ चल रहे थे, अपने चल रहे थे। तो एकदम से ये जो आ गया है इलेक्शन कमीशन को होश कि जनाब ये कोई भी वो नहीं कहेगा, इसकी क्या वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि जो जोश आया है तो वो जोश पंजाब से भी शुरू होना चाहिए ना। जैसे केपी में इन्होंने इस्तीफे मांगे तो बड़ा अच्छा हो कि जैसे बहुत अच्छा आपने एक अपॉइंटमेंट हो गया निगरान का, वजीर आजम का, तो पंजाब का वजीर आला भी न्यूट्रल आना चाहिए ना, वो भी गैर जानिबदार आना चाहिए, गैर मुतनाज़ा आना चाहिए, तो बात बनेगी। अच्छा, फिर ज़मीर क्यों जाएगा? फिर यहाँ पे वो सवाल उठता है कि क्या उनकी इलेक्शन कमीशन का झुकाव किसी मुबैना तौर पर किसी सियासी जमात की तरफ है? उसकी मोहब्बत में ही तमाम बातें हो रही हैं कि मतलब है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ लोग करके गए उनमें तब्दीली ना लाई जाए। तो ये सवाल है, सवालिया निशानात हैं। वरना ये भी होना चाहिए कि मतलब है कि एक हुकूमत के पास इख्तियार हो कि कोई अगर मुतनाज़ा अफसर है तो वो बिल्कुल उसको दूर होना चाहिए, जाना चाहिए। मुतनाज़ा वजीर है, केटेकर अगर पंजाब के अंदर है, केपी में आपने मिसाल मैं इसलिए देख रहा था कि ये इनका भी जो है, आज राजा रियाज साहब बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्लियर हूं कि ये 15 फरवरी को होगा। क्विकली, आप कराची में बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जस्टिस बाकर जो आज निगरान वज़ीर आला लगाए गए, आप क्या कहेंगे उनकी इस अपॉइंटमेंट पे? देखिए, उनकी अपॉइंटमेंट मैं समझता हूँ बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे सिर्फ सियासी स्टेक होल्डर्स नहीं होते, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। तो यहाँ पर जिस तरह से हुआ है वो लगता है कंसेंसस है, एक साफ सुथरा नाम आया है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी इनके अच्छे ताल्लुकात जो है पीपल्स पार्टी से भी हैं। एमक्यूएम को ये है कि जी पहली बार अर्बन सिंह से कोई शख्स जो है ये 90 दिन वाले हैं, 160 दिन, 180 दिन वाले हैं या 400 दिन वाले हैं? बात ये कि ये तो टोन सेट करेंगे नवारुल हक काकर साहब। ये जो बाकर साहब है उसको फॉलो करेंगे, बाकर साहब फॉलो करेंगे, इतराज नहीं होगा। ठीक है ना, हमें ये, क्योंकि ये लीड नहीं ले सकते, इन्हें तो फॉलो करना है ना, तो फॉलो तो मरकज करवाएगा। क्विकली फिर बता रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं ब्रेक में बलोचिस्तान में पूछना चाह रहा था कि वहां पे क्या, वहां पे क्विकली जो है, क्योंकि आप मेरे साथ बलोचिस्तान बहुत ज्यादा जाते रहे हैं, तो वहां पे अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा, क्या क्या कहाँ अटका हुआ मामला? ये आप कहाँ की? बलोचिस्तान का अभी तक निगरान वजीर आला नहीं डिसाइड हो पा रहा, क्यों? देखिए, बलूचिस्तान बड़ा डिवाइडेड हाउस है। वहां पर जिस तरह की कमजोर हुकूमत है और जितना वहां पर स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि सरदारों का वो है ना, तो हर सरदार जो है मतलब उसकी ख्वाहिश होगी कि मतलब बार्गेन करके अपना बंदा लेकर आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त से पहले हो जाएगा उसका, मतलब रिजॉल्व हुआ। जिस तरह ये हुआ ना कि आखिरी दिन होगा, आखिरी घंटा होगा, उससे पहले कंसेंसस करा दिया जाएगा। अगर सियासतदानों में तौफीक नहीं होगी वैसे आमिर साहब अभी आखिरी टाइम तो चल ही रहा है, अब पता नहीं किस टाइम पे जाके ये लोग आपस में इत्तेफाक करेंगे। आखिरी वक्त जो लिमिट हो चुकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाना, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से वापस आके जानने की कोशिश करेंगे नवाज शरीफ साहब के पास अब रास्ता क्या, परवेज इलाही साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। एक तो आमिर साहब परवेज लाई साहब का मुस्तकबिल नवाज शरीफ साहब के ऊपर कुछ बात कर चुके हैं। मुझे ये बताइए कि कैबिनेट के डिले के पीछे से कौन सी मिस्ट्री है जो हल तलब और हल नहीं हो रही? मिस्ट्री दो है। एक तो ये उसकी हैयत से ये पता चल जाएगा कि ये 90 दिन वाली गवर्नमेंट है, 180 वाले दिन है या 480 वाले दिन की है। 480 तो ये वो तो हर किस्म के डेट्स चल रही हैं, तो ये उसकी पता चल जाएगा कि टेक्नोक्रेट्स हैं और नज़र आए कि ये सारी इकॉनमी ठीक करके मुल्क को ठीक करेंगे, तो आप वो 480 वाले दिन समझ लीजिएगा। फिर दूसरा ये है कि आया उसके अंदर जो है कोई ऐसे नाम आते हैं जिसमें पीपल्स पार्टी या नून लीग की अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उसके अंदर शमूलियत है, क्योंकि अभी तक जो है ना ये दोनों पार्टीज़ अपने आप को शहबाज शरीफ फैक्टर है, अगर उनके कोई इस तरह के दोस्त यार बीच में नज़र आ जाते तो ये समझ लीजिएगा कि वर्चुअल ऊपर से डिक्लेरेशन नहीं हुआ, मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में एक वर्चुअल जो है ना दरार आ चुकी हुई है ऑलरेडी। वो एक जो है बिल्कुल वो कहते हैं कि जी मैं उनकी आंख का तारा था इस्टेब्लिशमेंट का 30 साल से, और वो अपने आप को नज़र आ रहा है कि नून लीग और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डिस्टेंस कर रहे हैं और डिस्टेंस करना चाहेंगे। सो उसके अंदर देखेंगे कि क्या कोई ऐसे नाम, केपी में तो ओपनली पीपल्स पार्टी के भी नाम आ गए थे, सारी पार्टियों के आगे थे, यहाँ तो अब उनको भी वैसे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। सो यहाँ अगर डायरेक्टली नहीं है तो देखना है कि उन लोगों का टिल्ट किस तरफ है, किस तरफ से वो नाम आ रहे हैं, आया वो ऑन बोर्ड रखा जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या नहीं। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। लीगल टीम उनके बड़ी एक्टिव होगी नवाज शरीफ साहब की। आप क्या कल वाली बात पे कायम है वो नहीं आ रहे? मैं कल नहीं, ये मैं 1 साल से कह रहा हूँ। नहीं, आपने कल तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, बिल्कुल ही नहीं आ रहे। वो ये अब जुमला ख्वाजा आसिफ साहब का ही बता देता है कि जीरो रिस्क होगा तो आएंगे, जीरो रिस्क तो होगा नहीं, आते सारी ये मुकदमात तो भुगतानी है ना, प्रोसेस से गुजरना है, तो जीरो रिस्क तो हमेशा रहेगा। और पाकिस्तान का तो जीरो तो किसी को नहीं दिया जा, आप मैं आपको नहीं दे सकता तो कहाँ से जीरो रिस्क? पाकिस्तान में जीरो का लफ्ज नहीं होता, उसके साथ एक 10 लगा होता है और 7 में परसेंटेज है, 100% रिस्क होता है। क्या बात है आपने कर दी है। मेरे पास आखिरी 40 सेकंड है। परवेज लाई साहब, परवेज लाई साहब का जो एक मीम बनी हुई है वो मैं उस तरह गा के या लहरा के तो नहीं सुना सकता, मगर वो एक पंजाबी का गाना है, वे मैं लुटी गई है, एक चैनल पे चला है एक मज़ाहिया शो के अंदर, मगर वो बड़ा मज़ेदार है कि वे मैं लुटी गई है। फिर वो उसमें आगे जाके वो बहर बांधते कि वे मुनसा मैं लुटी गई तो वो अभी फंसे भी है कि वो इधर जो है खड़े हुए हैं। इनकलाब पहली दफ़ा, आप बात सुने ना, आप सारी उम्र राइट साइड ऑफ द फेंस रहें और आखिरी उम्र में आपको कोई चे गुवेरा बना दे तो वो चे गुवेरा एक अनकम्फर्टेबल है, वो उनके कपड़े नहीं है, वो उनका स्टाइल नहीं है, वो उनकी पॉलिटिक्स नहीं है, वो बिल्कुल और तरह की सारी उम्र करते रहे, करनी पड़ रही है बार। अभी इस तक बड़ी दिलेरी से करी जा रहे हैं, अभी तक बेटा चला गया, उनकी कमजोरी उनका बेटा था, बेटा चला गया, उनका पुत्र मैं कट लांगा जैसे। उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है खुद को? नहीं, खुद को नहीं। अब वो इतनी मुश्किल सिचुएशन में है कि अपने ख़ानदान के आगे जो अपनी सियासत के लिए किसी के लिए क्या मुंह दिखाएंगे, तो इसलिए वो उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर मैं शिकायत ही लाऊंगा। क्लोजिंग की तरफ चलते, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।